हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शाहनवाज खान। और आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेके आया हूं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे शहर के अंदर जो दिल्ली का तीसरा शहर माना जाता है। दिल्ली का तीसरा शहर है जो दिल्ली में बसाया गया था, और यही मैं आपको आज एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और लेके चलता हूँ इसके अंदर। चलो देखते हैं आगे कैसा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली शहर के अंदर। दिल्ली शहर के अंदर तुगलकाबाद के किले में, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा किला है। और इस किले को तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक पे जो राजशाही आई थी, जहाँ से उन पर राज आया था, वो अलाउद्दीन खिलजी का जो वंश था, जो अलाउद्दीन खिलजी का ख़ानदान था, उसके बाद आया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राज था वो कैसे ख़त्म हुआ और तुगलक वंश पे राज वो कैसे आया, आज मैं इसके बारे में आपको इतिहास इनका बताऊंगा। और इस किले को बनाने का क्या मकसद है और क्या मकसद रहा था, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस किले को दिल्ली का तीसरा शहर कहा जाता था। तो तीसरा शहर से क्यों कहा जाता था, आज मैं इसके पीछे का इतिहास आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। ये देखिए दोस्तों, ये है इस किले की एंट्री। यहाँ से अंदर जाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ आपके किले के अंदर। देखते हैं अंदर से कैसा है। वैसे तो ये खंडर हो चुका है, मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, और मुझे भी नहीं पता ये अंदर से कैसा है अभी। तो मैं इसके अंदर ही आपको लेके जा रहा हूँ और चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा किला है। मैं इसके बीच में खड़ा हूँ, मतलब कि एंट्री होते ही खड़ा हूँ। और देखिए चारों तरफ ये किला ही किला है। देखिए आप कितना, ये देखिए इसकी ऊंचाई, देखिए आप कितना ऊंचा है ज़मीन से। ये आप देखते रहिए कितनी ऊंचाई है, कितना बड़ा किला है ये। अभी भी कितना बड़ा किला है। चारों तरफ देखते हैं किला ही किला दिखाई देता है। आइए मैं अब दिखाता हूँ कि इस किले की दीवारों को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह यहाँ पे सेना सिक्योर रहती थी और टाइट सिक्योरिटी रहती थी। अब देखिए ये दीवार, देखिए किले के अंदर के सुराख देखिए, ये जो छेद हुए हैं ये कितने बड़े बड़े हैं। और इनसे हवा भी आती थी। और उनका एक रीज़न और भी था कि इसमें खड़े होकर जो सैनिक थे ना उस टाइम पे, इसमें खड़े होकर वो तीर चलाते थे। जिससे कोई हमला होता था तो सामने से वो तीर चला सकते थे, जिससे किले की हिफाजत होती थी। अब ये देखिए पूरी दीवार में जहाँ भी दीवारें हैं वहीं तक आपको ये ऐसे ही छेद मिलेंगे। ये जब छोटे छोटे से रूम देख रहे हो, जो अंदर है छोटे छोटे से रूम दिखाई दे रहे हैं, ये उस टाइम पे यहाँ पे सेना रहा करती थी जो दीवार की हिफाजत करती थी। उस साइड से बैक साइड में से किले की बड़ी दीवार होती थी, और आगे की साइड से ये निकलने के होते। देखिए यहाँ भी आगे ये वाले छेद आपको मिलते हैं। देखो यहाँ से किला दिखाई दे रहा है, बाहर का हिस्सा इस तरह से है। तो यहाँ भी सब कुछ दिखाई देता है, और इसी तरह से पूरा सिक्योरिटी सिस्टम के साथ बना हुआ था। ये देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं इसकी, कितनी छोटी छोटी दीवारें हैं। ये दीवारों की चौड़ाई और मोटाई देखिए, गजब। अब हम जा रहे हैं इस किले की राइट साइड में। और ये देखिए राइट साइड से कैसा लगता है। अभी तक जो मैं था आपको लेफ्ट साइड दिखा रहा था, अब ये राइट साइड का हिस्सा है। अब हम राइट साइड के अंदर जा रहे हैं। अब देखते हैं ये अंदर से कैसा। आप इसकी दीवार और उसकी बनावट देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर और कितनी ऊंचाइयां हैं इसकी दीवारों की। कितना बड़ा किला रहा होगा अपने टाइम में ये, आप देखिए इसको। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुबारक शाह गद्दी पर बैठे, और जिनके वज़ीर खुसरो खान ने उन मुबारक शाह की हत्या कर दी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का पूरा राज्य हथिया लिया, और अलाउद्दीन के 2 बेटों की हत्या कर दी जो 20 साल से कम उम्र के थे, और 3 बेटों को अंधा कर दिया जो 10 साल से कम उम्र के थे। और फिर खुसरो खां उस राज्य का राजा बन गया, और अलाउद्दीन खिलजी के ख़ानदान का ख़ात्मा हो गया। लेकिन उस वक्त पर गाज़ी मलिक, जो गयासुद्दीन तुगलक कहलाए बाद में, गाज़ी मलिक जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी
की फ़ौज में गवर्नर थे। गियाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या करके उसके ख़ानदान का बदला लिया और प्रजा ने गियासुद्दीन को राजा घोषित कर दिया और इस तरह से तुगलक वंश की शुरुआत हुई। गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में गद्दी संभाली और इस किले को बनाया। उसने अपना शहर अलग बनाया। ये तीसरा शहर कहलाया दिल्ली का। पहला शहर जो है वो मेहरौली परिसर है। दूसरा शहर जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था श्री फोर्ट, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया है, वो दिल्ली का दूसरा शहर था। और तीसरा शहर ये था तुगलकाबाद का किला। और दोस्तों, इस किले को बनवाने का मेन मकसद था मंगोलों के हमले से दिल्ली को और ख़ुद को, अपनी राज्य को बचाना, क्योंकि मंगोलों के हमले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में तो हुए ही हैं, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक के टाइम में भी 29 टाइम मंगोलों ने अटैक किया है भारत को जीतने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए मंगोल सिर्फ एक ख़तरा थे। मंगोल ये वही मंगोल थे जिनका संस्थापक जो था चंगेज़ खां था, और इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करने की कसम खाई थी, पूरे दुनिया को हथियाने की कसम खाई थी। यूरोप का 24% हिस्सा इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। मंगोलों के लिए आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के लिए मंगोल सिर्फ विलन थे, और मंगोलों के लिए डिटेल में किसी और ब्लॉग में मैं बात करूँगा। देखिए दोस्तों, ये किला कितना बड़ा है। ये बहुत बड़ा किला है। अब तो ये खंडर हो चुका है, लेकिन किसी टाइम में एक पूरा शहर बसा करता था इसके अंदर, और इसके अंदर जो है साजो सामान के सारी चीज़ें मिलती थी। और मैं जो सामने में आप देख रहे हो ना, वो यहाँ का इस टाइम का मीना बाज़ार है, तो इसके अंदर बाज़ार भरा करता था। मैं अभी इसके अंदर लेके चलूँगा आपको। और ये देखिए आप, कितना बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा किला है। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको इसके अंदर। ये जो मीना बाज़ार आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे है। ये मैं दिखाता हूँ इसमें बाज़ार पहले कैसे भरा करता था और इसके अंदर कैसे दुकानें होती थी। तो मैं लेके जा रहा हूँ आपको इसके अंदर। ये देखिए, ये उस बाज़ार की एंट्री है। ये देखो दुकानें हैं। अब तो सब कुछ गंदा पड़ा है। ये चौखट देखो, ये सुराख है इसके अंदर। ये चारों तरफ ऐसी बनी हुई है। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू आ रही है, और चाम चिड़क के बोलने की आवाज़ें आ रही है। ये सब दुकानें थी। कभी ये बहुत रोशन हुआ करती थी जगह। ये पहले पूरा बाज़ार भरा करता था। ये ऊपर से आने का रास्ता था इस मंदिर से। ऊपर से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते थे। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये जो बने हुए हैं, यहाँ पे पहले कैंडल जला करते थे या चिराग, जो भी इस टाइम पे होंगे रोशनी के लिए। तो उस टाइम पे ये बहुत जगमगाया कर रहा होगा। ये आगे तक देखिए ऐसे ही बना हुआ पूरा, ऐसे ही ये बने हुए हैं पूरे कंप्लीट। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये देखिए कितनी ऊंची जगह है। मैं इस किले की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा हूँ। और ये ऊंची जगह इसलिए है कि जब यहाँ के जो राजा थे, जो बादशाह थे तुगलक साहब, जो अपनी प्रजा से जो बात किया करते थे, जब मुलाकात करनी उन्हें होती थी और कोई बात करनी होती थी, कोई मैसेज देना होता था, तो उसके यहाँ ऊपर वाले हिस्से पर खड़े होते थे। और जो पब्लिक है, जो उनकी प्रजा थी, वो नीचे खड़ी होती थी और उनसे वो बात किया करते थे, जो भी उन्हें बात करनी होती थी। तो यहाँ पे चला करते थे फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक, जहाँ पे आज मैं चल रहा हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा किला है, और ये 6 किलोमीटर बड़ा किला है। और यहाँ पर ही पहले दिल्ली बसा करती थी। ये दिल्ली का तीसरा शहर है। दूसरा शहर सिटी फोर्ट था, आपको मैंने दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर, वैसे अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ये थोड़ा सा सेफ़ नहीं है ये जगह, और आप यहाँ 2-4 ग्रुप बना के आएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा खंडर हो चुका है। और ये दिल्ली जो है ना, ऐसे ही जो किले हैं, 7 किले हैं, मतलब कि 7 शहर हैं, 7 सिटीज़ से ये पूरी दिल्ली बनी है। और ये तीसरा शहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिल्ली का तीसरा शहर है। और आगे भी जो आने वाले शहर हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और अपनी वीडियोस के अंदर। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और दोस्तों ये था तुगलकाबाद का किला जो आप देख रहे थे। तुगलकाबाद का किला देख रहे थे, मैंने आपको तुगलकाबाद का किला दिखाया और ये बहुत ही बड़ा किला है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन आ सकते हो, ये तुगलकाबाद के अंदर है। लेकिन मेरी फिर भी गुजारिश है कि आप यहाँ पे अकेले मत आइए, 2-4 ग्रुप में आइए, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खंडर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डरावनी सी है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो किसी न किसी के साथ आइएगा। ये देखिए दोस्तों सामने की तरफ ये किले की आखिरी दीवार है और ये देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कैसे बनाया हुआ है। ऊपर इसके यहाँ सैनिक खड़े हुआ करते होंगे जो सिक्योरिटी करते होंगे। ऊपर आप पत्थर देख रहे हैं, ये किले के ऊपर की तरफ पत्थर हैं और सामने गेट भी है। ये आप गेट देख सकते हो, ये देखने के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ से। उस दीवार किले के नीचे ना, जो नीचे की साइड में है, नीचे की साइड में इसमें नहर बहा करती थी, जो अगर कोई ज़्यादा ख़तरनाक हमला हो जाए तो उस टाइम पे ये जो थे किले के अंदर के लोग इसमें तेल डाल कर आग लगा दिया करते थे, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अंदर नहीं आ सकता था। इस किले की जो ऊंचाई है और जो बड़ा है और जितना बड़ा ये बना हुआ था ना, और जिस तरह से इसमें सिस्टम पूरा बना हुआ है, जितना ये एक शहर की तरह बसा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है ये किला बिल्कुल वैसे ही हुआ करता होगा जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी ना, उसमें माहिष्मती का किला था। ये किला बिल्कुल ऐसे ही होगा और ऐसे ही इसकी शान होगी किले की। इस किले की तो शोक गुम्बद जिसे कहा जाता है ना, वो मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे है। देखियो पीछे दिख रही है शोक गुम्बद। मैं इसके बिल्कुल पास आ गया हूँ। यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है अभी, क्योंकि इसमें अभी काम चल रहा है। तो ये शोक गुम्बद है पीछे, जहाँ पर राजा खड़ा होकर नई रणनीतियों बनाता था। अगर यहाँ पर हार जाती थी तो जीतने की रणनीति बनाता था। मैं इसे करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये खड़ा हूँ मैं शोक गुम्बद के ऊपर और शोक गुम्बद के ऊपर से नज़ारा देखिए। ये जो आप सामने जंगल देख रहे हो ना, ये हुआ करती थी पहले पूरी नहर, सिक्योरिटी पर्पस से बनाई जाती थी किलों की। यही वो पूरी गुम्बद है जिस गुम्बद के अंदर खड़े होके राजा नई नीति बनाया करता था। अब देखियो क्या हालत हो चुकी है इसकी। ये इसका गेट है सामने, और अभी देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। मतलब इस टाइम के हिसाब से भी इन पत्थरों को इतनी सही जगह पे फिक्स करना, जो आज तक ये अपनी जगह पे खड़े हैं, बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। उस टाइम में इस तरह का आर्किटेक्ट, और इन्होंने 5 साल ही राज किया था। 5 साल में ही इन्होंने एक किला बना दिया था जिसमें बहुत सारी जंगें भी जीती थी और अपना मकबरा भी खुद बनाया था गियासुद्दीन तुगलक ने। बहुत ही स्पीड से उन्होंने काम किया था। 5 साल के अंदर 1321 में राज संभाला, 1325 में चले गए, इंतकाल हो गया। उसमें एक किला भी बनाया। ये देखो नीचे अगर आप देख रहे हो, ये सब उस टाइम की प्रजा के रहने के कमरे हैं। ये सब नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ प्रजा की हैं। इसमें काम चल रहा है किले में। वैसे कुछ कमरे तो बिल्कुल धंस चुके हैं। ये देखो बैक गेट है, पीछे सारा ये जंगल ही जंगल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगल मत आना। ये सामने आप देख रहे हो ना, सामने ये सब किले का पार्ट है, सब टोटल किले का पार्ट है सामने। ये देखो यहाँ पे कभी राजा खड़े हुआ करते थे, तुगलक साहब खड़े हुए थे, उनके बेटे खड़े होते थे, जिन्होंने 70 से 80 साल यहाँ पर राज किया, दिल्ली पर राज किया और उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों पर राज किया। इस जगह से उनकी रियासत चला करती थी। ये जो जगह है ना, इस जगह से उनकी रियासत चला करती थी। यहीं से उन्होंने सब कुछ चलाया है। ये सारी चीज़ें हैं। ये देखने के लायक चीज़ें होती हैं कि 13वीं सदी में लोग कैसे जीते थे, कैसी चीज़ें बनाते थे, कैसे रहते थे, कैसे मकान बनाते थे। तो ये सब चीज़ें देखने की होती हैं। अब इन्हें देखा करो। अगर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करो। इसमें नीचे की साइड में भी कुछ बना हुआ है। अब ये गुंबद है या कोई तहखाना है, कह नहीं सकते, क्योंकि अब तो ये टूट चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अंदर से। ये इस तरह से है, बहुत नीचा है, बहुत गहरा है। और ये देख रहे हो इसमें कोने बुर्ज बने हुए। अब ये बुर्ज बने हुए हैं, ये शायद तहखाना ही हुआ करता होगा। अब तो इनके रास्ते सब बंद हो गए। ये किसी दौर में तहखाना हुआ करता होगा और बहुत खूबसूरत लगता होगा। तो ना पत्थरों की बनावट कितनी प्यारी बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत बनाई हुई है।
तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको ये किला कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और ये बहुत ही बड़ा किला है, बहुत सारी जगहें मैंने इसकी आपको दिखाई हैं। यहाँ आदमी थक जाता है चलते चलते, तो मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया है। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।